नमस्कार, मैं पंडित ब्रिजमोहन शर्मा, ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु 847 में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हर सनातनी भाई के लिए लेकर आया हूं पूजा पाठ से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लंबा न करते हुए चलो शुरू करते हैं। पूजा पाठ से संबंधित कुछ बातें आपको समर्पित करता हूँ। सबसे पहले नहा धोकर के पूजा करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। आसन पर बैठने से पूर्व आसन को नमस्कार करें। घी का दीपक देवताओं के दाईं तरफ और तेल का दीपक देवताओं के बाईं तरफ जलाना चाहिए। घी के दीपक के नीचे चावल रखें। तेल के दीपक के नीचे काले तिल या काले उड़द रखने चाहिए। शंख यदि घर में है तो उसे आसमनी यानी एक छोटा सा चम्मच होता है तांबे का, उससे भरना चाहिए, धोना चाहिए। शंख को कभी भी पानी में डुबोना नहीं चाहिए और शंख के मुंह पर कभी हाथ नहीं मारना चाहिए। अगरबत्ती का घर में कदापि इस्तेमाल न करें। इसमें बांस होता है और बांस शमशान में जलाया जाता है, घर में नहीं। दुर्वा, चावल, पान सुपारी, दक्षिणा, इनको धोकर चढ़ाना चाहिए, यानी कि जल से चिमटा वगैरह जरूर लगाना चाहिए। बाएं हाथ से देवताओं को कोई भी चीज़ न चढ़ाएं। घर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य, 3 दुर्गा, 3 गणेश, 2 शंख नहीं रखने चाहिए। पूजन में किसी सामग्री अर्थात वस्तु की कमी हो तो उसके स्थान पर आप चावल चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ते के बिना स्नान नहीं कराना चाहिए, अर्थात भगवान शालिग्राम की पूजा में तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए और तुलसी को बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। रात में रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और शिव जी, गणेश जी और भैरव जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। दुर्वा तुलसी जी को अति प्रिय है। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। औरों के दीपक से अपना दीपक कदापि नहीं जलाना चाहिए, यानी दीपक से दीपक नहीं लगाना चाहिए। अपने दीपक से दीपक लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के दीपक से अपना दीपक नहीं लगाना चाहिए। सूर्य देव को शंख से जल न चढ़ाएं। सूर्य पर चढ़ा जल पैरों में नहीं गिरना चाहिए। जंघा का अभाव हो तो सूर्य को जल किसी गमले में दिया जा सकता है। दीपक जलाकर हाथ धो लेने चाहिए। शिवजी पर बेलपत्र, धतूरा व भांग चढ़ानी चाहिए। केतकी का फूल शिवजी पर नहीं चढ़ता। कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। महालक्ष्मी को धनिया, हल्दी, चावल की जंग चढ़ाई जा सकती है। महालक्ष्मी को गुड़ का भोग लगाया जा सकता है। कमल के फूल 5 दिन, तुलसी के 11 दिन और बेलपत्र 8 दिन तक बासी नहीं होता। इन्हें गंगा जल में धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। शिवालय में जल पहले गणेश जी के चरणों में, फिर शिवलिंग पर, फिर माँ पार्वती के चरणों में, फिर कार्तिकेय के चरणों पर, फिर गणेश जी के चरणों में, फिर नंदी के चरणों में, फिर नाग देवता को, फिर कलश में यदि शिवलिंग के ऊपर है तो अंत में शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शनि देव की पूजा के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। शनि देव को जो तेल चढ़ाए उसमें पहले अपना चेहरा देखें, उसके बाद ही चढ़ाएं। औरतों को शंख बजाना बिल्कुल मना है, अर्थात औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए। अपवित्र अवस्था में किसी को भी शंख नहीं बजाना चाहिए। पूजा करते वक्त आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। देवताओं की ओर कभी भी पीठ करके न बैठे। हनुमान जी का जाप करने से पहले राम का नाम अवश्य ले, जैसे कि श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इसी प्रकार 2-4 मिनट इस मंत्र को जोर जोर से गुनगुनाना शुरू कीजिए। उसके बाद ही आप हनुमान जी की पूजा शुरू करें।
माला से जाप शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद माला को आंखों और माथे से जरूर लगाएं, अर्थात उसका सम्मान जरूर करें। पूजा खत्म होने के बाद 2 या 3 बूंद पानी की आसन उठा के आसन के नीचे डालें। फिर हल्के से उस जल को आसन से ही एक बार ढक के उस पानी को अपने शरीर पर छिड़के या मस्तक से लगाएं और मस्तक से लगाते टाइम बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस प्रकार बोलना चाहिए। पूजा के बाद पानी का अभाव हो तो अंगूठे को जमीन में लगा करके 3 बार ओम शक्राय नमः जरूर बोले। जल न हो तो खाली जमीन पर अंगूठा लगाया और मस्तक से लगा लिया और फिर बोले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ऐसा करने से आपने जो पूजा की है उस पूजा का फल इंद्र भगवान को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। और पूजा करने से पहले संकल्प जरूर करें, जैसा कैसा भी जिसको आता हो। और पूजा समाप्ति के बाद आसन पर खड़े होकर 3 परिक्रमा जरूर करें। शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उनका आवाहन का मतलब देवताओं को बुलाना वेद मंत्रों के द्वारा, ऐसा शालिग्राम में नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही आवाहन की हुई और प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति होती है। मंदिर आदि देवालयों में मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में विधिवत जल प्रवाह भी किया जाता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से ही स्नान कराने मात्र से पंचामृत का पुण्य मिल जाता है। शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाया जाता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाए जा सकते हैं। किसी किसी आचार्य के मत के अनुसार ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। चावल नहीं चढ़ते, लेकिन लाल रंग किए हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं किसी विशेष आपत्ति में। पिघला हुआ घी और पतला चंदन भी नहीं चढ़ाना चाहिए देवताओं पर। हाथ में धारण किए हुए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चरम पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाता है। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़े। यहाँ एक बात में थोड़ा सा मतभेद है। इसमें लिखा है भी हाथ में धारण किए हुए फूल देवताओं पर न चढ़ाए, लेकिन यहाँ लिखने में कुछ गलती है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि धोती में रखा हुआ या कपड़े में रखा हुआ फूल अपवित्र होता है, हाथ में रखा हुआ फूल अपवित्र नहीं होता। इसलिए धोती या वस्त्र में फूलों को कदापि न रखें और ना ही फूलों को धोना चाहिए। बिना धोए हुए फूल देवताओं पर चढ़ाने चाहिए। ओनली जल का छिंटा फूलों पर आप लगा सकते हो। रात को घर में बने हुए स्थल को विधिवत पर्दे से ढक दे। रात को घर में बने हुए पूजा स्थल को पर्दे से ढक देना चाहिए। मोली हाथ में बांध के रखनी चाहिए। दोबारा मोली जब भी बंधवाएं पुरानी को खोल देना चाहिए। आदमी के सीधे हाथ में मोली बंधती है, विवाहित के उल्टे हाथ में। जाप पूजा में सर ढककर नहीं करना चाहिए। जप पूजा पाठ सिर को ढककर नहीं करना चाहिए। आचमन करने के बाद हाथ को सर पे न फिराएं। हो सके तो हनुमान जी के दर्शन में पहले राम जी के दर्शन जरूर करें। हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। 33 देवता होते हैं। अब बात करते हैं आसन के बारे में। आसन कंबल का होना चाहिए। आसन पर बैठने से पहले आसन को प्रणाम करें। आसन चाकोर होना चाहिए। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी की पूजा के लिए लाल रंग का आसन उत्तम बताया गया है। योगियों के लिए कुशाकासन उत्तम है। पिंडदान श्राद्ध में कुशाकासन अच्छा माना जाता है। मृगचरम आसन ब्रह्मचर्य ज्ञान मोक्ष के लिए उत्तम होता है। और आसन पर बैठने से पूर्व आसन को नमस्कार या पूजा जरूर करनी चाहिए। 1 चम्मच जल और 1 फूल आसन के नीचे अवश्य डाल दें। अब बात करते हैं दीपक के बारे में। माँ भगवती के आगे
बत्तियों वाली हो सके तो मोली की देसी घी की जोत जलाएं, यानी मोली से बनाकर देसी घी की जोत बनानी चाहिए। देवताओं के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु दमन के लिए सरसों का तेल या तिलों का तेल या चमेली का तेल प्रयोग में लाना चाहिए। सूर्य के आगे 1 या 7 बत्तियों की जोत जलानी चाहिए। हनुमान जी के आगे 5 बत्तियों की देसी घी या सरसों के तेल की जोत जलाएं। भगवान शिव के आगे 5 बत्तियों की देसी घी की जोत लगानी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिन में 2 जोत देसी घी और सरसों के तेल की जलानी चाहिए। पितरों के लिए देसी घी की जोत लगानी चाहिए। सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए दीपक के नीचे सतनजा जरूर रखें, उसके बाद ही जोत जलाएं। ऐसा करने से सर्व प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। धन धान्य की वृद्धि के लिए दिए के नीचे गेहूं रखकर जलाएं। महालक्ष्मी की कृपा के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दीपक के नीचे चावल रखकर जोत जलानी चाहिए। शत्रु भय के लिए, शत्रु के नाश के लिए, शत्रु से जीत के लिए दीपक के नीचे काले तिल या काली उड़द रखकर जोत लगानी चाहिए। पीपल के नीचे दिन में देसी घी की जोत के दिए, दीपक के नीचे पीली चने की दाल और सरसों तेल के दिए के नीचे काली उड़द की दाल जरूर रखनी चाहिए। पीपल के नीचे रात को तेल के दिए, दीपक के नीचे काली उड़द या काले तिल रखें। देसी घी की जलती जोत में 1 लौंग या 1 गुलाब की पंखुड़ी डालने से जीवन सुगंधों से भर जाता है। इस प्रकार ये थी पूजा पाठ से संबंधित कुछ छोटी मोटी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यही हमारा प्रयास रहेगा। इस वीडियो में जहां भी आपको शक लगता हो, कोई बोलने में, उच्चारण आदि में गलती हो गई हो, तो उसे क्षमा करते हुए कमेंट में हमसे पूछकर अपनी शंका का समाधान जरूर कर लेना। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।